में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आज संसद के सत्र को लेकर के है। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र से पहले संबोधन दिया, लेकिन उसके बाद संसद के दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिला। पहले से ही यह तय माना जा रहा था कि विपक्ष इस बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा करेगा। विपक्ष की तरफ से लगातार ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले, डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार यह कह रही थी हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष का यह कहना था कि उनके किसी भी नेता को बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बयान सामने आया। इन दोनों का यह कहना है कि विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जब रक्षा मंत्री बोल सकते हैं सदन के अंदर, तो फिर विपक्ष के नेता को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। खुद को भी उन्होंने इसमें शामिल किया और कहा कि उनको बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। यहां यह देखकर लगता है कि दोनों ही पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी बैकफुट पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसी वजह से लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों को स्थगित बार बार करना पड़ा। और स्थगित करने के बाद अब आगे क्या होगा, इस पर भी सभी की नजरें हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं बयान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का। उन्होंने लोकसभा में जो हंगामा हुआ, विधानसभा में जो हंगामा हुआ, उसको लेकर क्या कहा। मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। बट दौड़ के निकले हाउस से एक सेकंड में तो डिस्कशन। हाँ, सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम दो शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू। तो चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन। मैम, क्या पीएम को ही जवाब देना चाहिए? आप लोग की ये मांग है या रक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग? He was not allowed to speak today. He should be allowed to speak. He is the leader of the opposition. तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह अपने अपने स्टैंड पर कायम है। सत्ता पक्ष का कहना है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का यह कहना है कि अगर सत्ता पक्ष तैयार है तो फिर एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया, चाहे 5 मिनट के लिए देते, लेकिन देते जरूर। वहीं राहुल गांधी ने भी यही चीज दोहराई कि विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता है, सत्ता पक्ष के नेताओं को खूब बोलने दिया जाता है। अब जब राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ तो राज्यसभा का सत्र शुरू होते ही मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, और नेता जो सदन है जेपी नड्डा, दोनों के बीच जोरदार बहस भी हुई। जेपी नड्डा ने कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन यदि विपक्ष सोच रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधे इसी पर चर्चा की जाए तो डिटेल से चर्चा इस तरीके से संभव नहीं है। आपको सुनाते हैं सदन के अंदर जेपी नड्डा ने क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने on our own under Rule 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे
भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। तो जेपी नड्डा ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि हर मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उसके लिए तरीके से चर्चा करनी पड़ेगी। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। इसके साथ ही जो लोकसभा है, लोकसभा में जब हंगामा हुआ तो ओम बिरला ने समझाने की कोशिश की लोकसभा स्पीकर ने, और लोकसभा स्पीकर जब समझा नहीं पाए तो उसके बाद किस तरीके से लोकसभा को स्थगित किया गया। दो बार लोकसभा शुरुआत के ही कुछ घंटों में लोकसभा स्थगित करनी पड़ी। ओम बिरला ने क्या कहा सदन के अंदर, सुनिए। सदस्यों से फिर आग्रह करता हूं, वह अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। सरकार हर मुद्दों पर जवाब देना चाहती है। सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहां पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती। तो ये वो शुरुआती मौका था जब पहली बार लोकसभा की कार्रवाई आज स्थगित की गई, यानी कि फर्स्ट टाइम। उसके बाद दूसरी बार फिर से स्थगित करनी पड़ी। लेकिन सदन के अंदर किरेन रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने क्या कहा आपको वो सुनाते हैं। ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खोल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूं। तो आपने सुना किरेन रिजिजू ने क्या कहा। वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर के भी विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि इस प्लेन क्रैश के बारे में भी चर्चा की जाए। वहीं नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने भी सदन के अंदर जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसकी जांच रिपोर्ट को लेकर के कुछ तथ्य रखे, कुछ बातें सामने रखी। क्या उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। All the international necessary people who are supposed to be participating in the investigation, and they have gone through the first set of investigation process and they have given us the preliminary report. And if you look at the preliminary reports, sir, AIB as for the first time, so whenever these incidents happen and if the black box gets damaged, black box is the flight data recorder which has all the necessary information which gets recorded, and whenever there is a slight damage that happens, it was always it came to that point, sir, where we were sending the black box outside to the original equipment manufacturer and getting it decoded from that state of manufacture only. And it was for the first time that as a country India took a stand that the black box which was achieved, even if it was damaged, that the whole decoding process is going to happen in the country, and we have successfully done it in the country also. The AIB has been successful in decoding the entire data which was available, even if the black was from the outer side, if it was looking damaged also. And once the AIB has achieved decoded the data, which was achieved from two different things. One was the flight data recorder, which has the data numbers, and also the cockpit voice recorder, which has the audio, this thing. So all these things, taking out the facts, the investigation processor runs on three principles, which is to find out what happened, how it happened, and why it happened. And preliminary report, it is called the preliminary report because it can't address all the things and all the questions that we have right now. And what we have done, what the AIB has done, in fact, through the preliminary report is to kind of address what happened. Based on the facts it found out in the CVR, based on the facts it found out from the FDR, and only the facts that it was able to determine was mentioned in the preliminary report. And to come out with the suggestions or to come out with the exact cause of what happened and to come out with the further future action on, it can be the Boeing 787 or the series or the fuel switches and many things which have come under question, or the avionics which you have also mentioned in your question. To have a definitive answer and a definitive future correction measures, we have to look at the final report, sir. And I can say this to the House and through you to the people of this country also, that the AIB has a very definitive, thorough, rule-based process
They are very transparently looking into the process right now, and they are totally unbiased. This also I can say that the AIB is totally unbiased and looking. तो जांच को लेकर के राम मोहन नायडू ने तमाम बातें संसद में सभी के सामने रखी। इसके अलावा आज मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना संबोधन दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, अंतरिक्ष में भारत के तिरंगा लहराने का भी जिक्र किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि सेना ने अपने सभी लक्ष्यों को हासिल कर दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सर्वदलीय जो डेलीगेशन दुनिया भर में भारत की तरफ से भारत का पक्ष रखने गया, उसमें जो सभी दल थे उन्होंने जिस तरीके से भूमिका निभाई उसकी सराहना प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। इसके अलावा यूपीआई को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बात रखी। उनका कहना है कि यूपीआई आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की कुछ खास बातें। साथियों, पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्र हित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। साथियों, डिजिटल इंडिया, यूपीआई आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है और ज्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपने एक नाम कमाया है। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दुनिया में जितने हो रहे हैं अकेले भारत में उससे ज्यादा हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक वैश्विक समागम था और उसमें भारत ने बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त की। तो प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही संसद के सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन संसद का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समृद्ध मिश्रा का रुख करेंगे न्यूज रूम से, इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समृद्ध, जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी उसी तरीके से ठीक आज सब कुछ हुआ और लगातार एक के बाद एक जो हाउस है वो अर्जन होता रहा। अभी भी संसद की कार्यवाही, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विपक्ष अपने मुद्दे पर कायम है और सरकार भी अपनी जगह, कोई भी मतलब स्टेप बैक करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल दिग्विजय, देखिए पिछले दिनों जैसे हम सब बात कर रहे थे कि मानसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है संसद का, और उसमें देखिए सबसे बड़ी बात यही थी कि जो टकराव है कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष के बीच कई सारे मुद्दों को लेकर वो देखने को मिल सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ। देखिए जब सुबह जो है संसद की शुरुआत हुई, सदन की शुरुआत हुई, पूरे सदन में सबसे बड़ा विषय जो रहा वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रहा और इस चीज को लेकर रहा कि देखिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला सत्र था सदन का जो शुरू होने वाला था। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक जो है ये दो सबसे बड़े मुद्दे थे जिन पर विपक्ष की ओर से चर्चा बताई जा रही थी और इसी को लेकर देखिए जब बात करना शुरू की गई तो हंगामा इस कदर बढ़ गया कि देखिए सदन को 2 घंटे के अंदर 2 बार स्थगित करना पड़ा।
वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए जिस तरीके से किरण रिजिजू का बयान सामने आया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने साफ तौर पे ये चीज कही है कि देखिए हम किसी भी चीज पे स्टेप बैक नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी चीज पे पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन हर चीज का एक विविधवार तरीका होता है। विविधवार तरीके से आपके जो भी विपक्ष के जो भी मुद्दे हैं उसका हम उत्तर देंगे। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि देखिए हमारी यानी कि विपक्ष की इंडिया गठबंधन के जितने तमाम नेता हैं उनकी बात दबाने की कोशिश यहाँ सरकार कर रही है और सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। चाहे लोकसभा की बात कर ली जाए, चाहे राज्यसभा की बात कर ली जाए। लोकसभा में हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी का बयान सामने आया क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा के अंदर। वहीं राहुल गांधी के बाद अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है वो सामने आया क्योंकि वो वहां पे नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन वहीं जेपी नड्डा ने भी जो केंद्र मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे इस चीज को कहा है कि देखिए आप जो बातें कह रहे हैं उन सबका विविधवार तरीके से जवाब दिया जाएगा। बहरहाल बात इस चीज को लेकर की जाए कि क्योंकि संसद का जो सत्र है ये काफी लंबे समय के बाद हो रहा है और कई सारे मुद्दे जो हैं पिछले दिनों जो है वो हुए थे। इसमें देखिए ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो था जो है वो है बिहार का पुनरीक्षण, यानी कि जो SIR का पूरा मुद्दा चल रहा है जिसको लेकर खासतौर पर आरजेडी के कई सारे सांसद हैं जो सरकार को घेरने का काम करने वाले। तो क्योंकि बिहार में चुनाव होने, बिहार में पुनरीक्षण का पूरा मामला है, वो भी एक ऐसा मुद्दा था जिस पर चर्चा संभव बताई जा रही थी। लेकिन खैर बात यहीं आके रुक गई कि 2 बजे जो है स्थगित कर दिया गया, लेकिन अब उसका समय बढ़ाकर 4 बजे कर दिया गया। अब 4 बजे किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात है। देखिए बिल्कुल 4 बजे जिस तरीके से कार्रवाई होगी उसमें पता चलेगा आगे क्या कुछ होता है। और समृद्ध हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, तो विपक्ष हंगामे कर ही रहा है, लेकिन अभी जो बात आपने कही कि SIR जो बिहार में चल रहा है, वोटर लिस्ट का मामला जो चल रहा है उसकी तो अभी विपक्ष ने बात ही शुरू नहीं की, यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर भी चर्चा की मांग की जाएगी और फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखिए खबरें निकल के जैसे सामने आ रही थी उसमें यही कहा था कि 3-4 मुद्दे दरअसल देश के अंदर ऐसे हैं जिनमें खासतौर पर विपक्ष अपनी मांगे रख सकता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही थी। तो बिल्कुल क्योंकि देखिए बिहार का चुनाव काफी बड़ा मुद्दा इस देश में बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पिछले 4 महीने के अंदर 4 दौरे करे, तो कहीं ना कहीं चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के लिए ही बिहार का जो चुनाव है काफी बड़ा एक मुद्दा है। और बिहार के चुनाव में सबसे बड़ी पेच जो इस वक्त है वो पुनरीक्षण को लेकर है, यानी कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर। हालांकि विपक्ष लगातार जो है वो सरकार की मंशा पर और जो इलेक्शन कमीशन पर सवालों के घेरे में खड़े कर रहा है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन ऐसे में देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से जो है यहाँ आने वाले समय में कई सारे ऐसे चर्चे हैं, क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो एक खबर निकल के सामने ये भी आ रही है कि सरकार कई सारे विधेयक और कई सारे अहम प्रस्ताव जो है उसको पास कर सकती है इस मौसम सत्र के दौरान। तो अब आने वाले समय में जब इन प्रस्तावों को पेश किया जाएगा तो किस तरीके से हंगामा होगा ये भी खैर देखने वाली बात होगी। जो अभी तक तो उन विषयों पर चर्चा हो रहा था जो हो चुका है, जो घटित हो चुकी हैं चीजें, लेकिन अब आने वाले समय में कुछ ऐसे कई सारे अहम मुद्दे और प्रस्ताव हैं जो सूत्रों की माने तो भाजपा ला सकती है सदन के अंदर। उसके बाद किस तरीके से जो है कार्रवाई होती है आगे और उसके बाद कितनी बार स्थगित होता है ये भी खैर देखने वाली चीज होगी अपने आप में। बिल्कुल कितनी बार स्थगित होता है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया समृद्ध इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो संसद का जो सत्र है वो हंगामेदार लगातार देखने को मिल सकता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विपक्ष की मांग है उस पर चर्चा हो, लेकिन इसके बाद अभी कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्ष ने पहले ही तय किए हैं, जिसमें बिहार में वोटर लिस्ट का जो मामला तेजी के साथ जिस पर विवाद बढ़ता चला गया उसको लेकर के भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो विधेयक सरकार के द्वारा पेश किए जाएंगे उन पर भी हंगामे की स्थिति बनी रह सकती है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।